तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दिग्गजों के किनारे होने के बाद मारामारी सी मच गई है। प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास करीबन 311 आवेदन पत्र पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायकों में से 2 मौजूदा विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाने के लिए दावेदारी ठोकी है और इनमें विधानसभा के उपनेता आफताब अहमद और राव दान सिंह का नाम शामिल है। इनके अलावा विधायक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा ने लोकसभा चुनाव से पहले ही किनारा कर लिया था। बड़ौदा की जनसभा में पूर्व सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो आखिरी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कुमारी सैलजा को अंबाला और हिसार का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर दिया। उधर रणदीप सुरजेवाला ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला हाल ही में राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा जो इस वक्त जन संदेश यात्रा पर हैं, आखिरकार इस तरह के नेताओं की ओर से स्टेप बैक क्यों किया जा रहा है लोकसभा चुनावों के नजरिए से, और जब इन चुनावों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टियां मान रही हैं, लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, इस प्रकार की तमाम दलीलें दी जा रही हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, एक एक सीट की वैल्यू है, उसके बाद इस तरह से बड़े नेताओं का पीछे हटना क्या कुछ दर्शाता है? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है राजनीतिक जानकारों के बीच में। बहरहाल बड़ा सवाल यह भी है, टिकट के लिए मारामारी बिल्कुल बनी हुई है। 300 से भी ज्यादा आवेदन आए हैं जानकारी के अनुसार। किसने कहां से किया है आवेदन वो भी बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ चुनाव से किनारा कौन कौन कर चुका है। कुमारी सैलजा हमने आपको बताया वरिष्ठ नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला जो ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं, किरण चौधरी जो वर्तमान में विधायक हैं, बड़ी नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, कैप्टन अजय यादव। हालांकि कैप्टन अजय यादव ने किनारा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि वो आवेदन के तहत अपनी दावेदारी नहीं करने वाले। हालांकि 311 जो एप्लीकेशन सामने आए हैं, इस पर अब अलग अलग जो कमेटियां कांग्रेस पार्टी की बनती हैं वो फैसला करेंगी कि आखिरकार कौन उम्मीदवार। हरियाणा में जो 10 लोकसभा की सीटें हैं, 2019 में जब कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सभी 10 सीटें चली गई थी, उसमें से रोहतक सीट एक बहुत महत्वपूर्ण थी, चूंकि वहां पर हार का मार्जिन बहुत ज्यादा कम था, कुछ हजारों में ही हार का मार्जिन था। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि 2019 जैसा माहौल 2024 में नहीं है। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि जो 300 से ज्यादा आवेदन आए हैं, उनमें से कौन से वो 10 महत्वपूर्ण शख्स उम्मीदवार रहने जा रहे हैं जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। पार्टी के पास 311 आवेदन पहुंचे हैं। टिकट के लिए मारामारी भी है जिस तरह से बड़ी संख्या में। और यह भी बता दें कि 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है। राव दान सिंह जो माना जा रहा है कि गुरुग्राम सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं, और गुरुग्राम सीट की वजह से ही कैप्टन अजय यादव की भी एक तरह की नाराजगी नजर आई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, भाई कहा जाता है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा डूबती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, लेकिन आवेदन की संख्या 311 पहुंच गई हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए। क्या कुछ दर्शाता है ये? देखिए, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस डूब गई, कांग्रेस खत्म हो गई, ये कौन कह रहा है? हमारे विरोधी मोदी भाजपा संघ वो दुष्प्रचार करते रहते हैं। अगर चुनावी हार जीत से कोई पार्टी डूबती हो, खत्म होती हो, तो बीजेपी तो कभी पनपती ही नहीं जी। तो ये बेकार की अनर्गल बातें हैं। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार कम से कम हरियाणा में तो आपको आवेदनों के माध्यम से भी मिल रहा है, और साथ में जो हमारी जनसभाएं हो रही है, हमारी जन आक्रोश रैलियां हो रही है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें जो जनता का उमड़ता प्यार भी बता रहा है। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस हरियाणा की 10 सीटों में अधिकांश सीटें जीतेंगी। ठीक है। और तभी कोई आवेदन करता है। अगर हमारे अंदर कोई
शक्ति और क्षमता नहीं होती तो आप लगाइए औसतन 30 आदमी एक टिकट पर क्यों आवेदन करते 10 सीटों का। लेकिन विद्रोही जी देखिए, जब आप इस तरह से तमाम चीजें कहते हैं जो कांग्रेस पार्टी के हित में है, लेकिन फिर उसी वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2024 का चुनाव आप भी मान रहे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, लेकिन जब इतना महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जहां पर यह बात कही जा रही है लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, उसमें आपके बड़े नेता किनारा क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा का नाम गिनिए, आप नाम गिनिए कुमारी शैलजा जी का, आप नाम गिनिए और बड़े नेताओं का, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला जो पहले से राज्यसभा के सदस्य हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया पिछले कुछ राज्यों के चुनावों में, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा से किनारा करने के लिए क्यों आगे दिखाई पड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या किसी प्रकार का डर है 24 के चुनावों के संदर्भ में? जी नहीं, देखिए हमारे लोकसभा के तुरंत बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के जी। इनमें अधिकांश नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं अगर तुम सांसद का चुनाव, ये दिलचस्प बात विद्रोही जी आपने कही, बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यही कारण है पीछे हट रहे हैं। जी हाँ, स्वाभाविक है ना, वो प्राथमिकता दे रहे हैं कि भाई हम एमएलए का चुनाव लड़े, परंतु उनके कहने ना कहने से भी तो कुछ असर नहीं होगा ना। अगर उन्होंने मान लो आवेदन नहीं भी दिया तो पार्टी अपना आंतरिक सर्वे करवाती है, पार्टी देखती है कि 21 उम्मीदवार को कहां से खड़ा किया जाए। बिना आवेदन दिए भी वरिष्ठ और पार्टी के कर्मठ नेताओं को पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। जैसे गुरुग्राम का उदाहरण आप ले सकते हैं विद्रोही जी, जैसे गुरुग्राम का उदाहरण आप ले सकते हैं, गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर। हाँ, गुरुग्राम वहां पर आपके राव दान सिंह ने आवेदन कर दिया, लेकिन कैप्टन अजय यादव की नाराजगी बीते दिनों देखने के लिए मिल गई। कैप्टन अजय सिंह ने ये भी कहा है अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी तो मैं लड़ लूंगा, परंतु मैं आवेदन नहीं करूंगा। उन्होंने मान लो आवेदन नहीं करना चाहते, पार्टी को पता तो है कि वो हमारे उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और कोई ये तो मैं समझता हूँ कोई इसलिए आवेदन ना करे कि और कोई आवेदन कर रहा है, ये बात उचित नहीं है। अगर कैप्टन साहब अन्य कारणों से आवेदन नहीं करते तो बात समझ में आती है, पर उन्होंने जो कारण बताया वो तो ये बताया कि भाई औरों के आवेदन क्यों मांगे, ये उनका कारण उचित नहीं था। मैं समझता हूँ उन्होंने आवेश में बात कह दी होगी। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी भाई, आपके दीपेंद्र हुड्डा तो युवा नेता हैं, अब पिछली जो हार थी रोहतक की वो ज्यादा सीट थी। सर किया है रोहतक से, कौन कह रहा है उन्होंने आवेदन नहीं किया? लेकिन अभी इस तरह की खबरें दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कोई इस तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा में। आप स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जानकारी सही है, मानते हुए प्रकाश विद्रोही जी आप कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल भी स्टेप बैक नहीं किया, और माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सीट लड़ रहे हैं और रोहतक से। साफ कर रहे हैं आप? जी हाँ, उन्होंने घोषणा भी की है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और आवेदन भी किया है टिकट के लिए जी। ये आपके पास गलत जानकारी है जो। चलिए एक जानकारी विद्रोही जी आपने साफ कर दी भाई, रोहतक से जरूर दीपेंद्र हुड्डा होंगे, जो 2019 की कसक रह गई कुछ हजार मार्जिन से वोटों की, वो 24 में पूरी होगी, लगता है अब आपको? जी हाँ, वो तो देखिए एक क्षेत्र की वजह से अहिरवाल में जातीय कारणों से 80,000 वोट से वो हो गए, और कुछ धांधली भी गिनती में हुई थी, आपको अच्छी तरह मालूम है। उनको जबरदस्ती हराया गया था, पर परिस्थितियां हैं, परंतु अब की बार वो भारी मार्जिन से जीतेंगे। आपको याद हो 1 महीना पहले ही रोहतक में उन्होंने अपने जो बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक की थी, उसमें खुलेआम कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और भैया पिछले से मुझे बहुत ज्यादा वोटों जिताना। तो ये सवाल कहां से खड़ा हो गया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने सुरजेवाला जी का उदाहरण दिया, अब सुरजेवाला जी अभी पिछले वर्ष ही तो एमपी बने हैं राज्यसभा के, वो ऑलरेडी राज्यसभा के एमपी है, तो और उनको कर्नाटक का चुनाव का जिम्मा दे रखा है, तो हो सकता है वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बहन कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी, और यदि पार्टी चाहेगी तो मैं लोकसभा में लड़ लूंगी, पर मेरी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव लड़ने की है। लेकिन विद्रोही जी, चलिए ठीक है, आप तमाम बातें कर रहे हैं, समझ भी आ रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो माहौल आपके पक्ष में ही बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं बनेगा ना? कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, सरीखे कैप्टन यादव टाइप के जब बड़े बड़े सरीखे के नेता उतरेंगे मैदान में तो माहौल आपके पक्ष में बनेगा। क्यों आपको लगता है कि यह जरूरी है इस वक्त, अगर 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, जहां मोदी जी कह रहे हैं कि 40 सीटें भी आ जाएं आपकी तो बहुत बड़ी बात है? देखिए मोदी जी क्या कहते हैं उनकी अपना अधिकार है, उसमें मैं क्या कहूं, परंतु एक बात है,
भाजपा के पास बड़े कद के नेता नहीं है, इसलिए वो तो बाहर से आयात करते हैं। कांग्रेस के पास बड़े कद के जनाधार वाले नेता हर लोकसभा क्षेत्र में बहुत है। ठीक है, तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फला नेता चुनाव लड़ेगा तो ठीक है विद्रोही जी, अब मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। हमारे साथ रमन मलिक जी भी जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर और इस खास बातचीत में। रमन मलिक जी, भाई आवेदन कांग्रेस पार्टी ने मांगे हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर, और सीट जो आवेदन आए उनकी संख्या बताई जा रही है 362 से ज्यादा, 360 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। वेद प्रकाश विद्रोही जी का मानना है कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर यह भी था कि बड़े नेताओं की ओर से किनारा कर दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला टाइप के नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा में नहीं है। हालांकि इस बात को विद्रोही जी कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा चुनावों में भी रहेगी, इस लिहाज से वो नहीं आ रहे। आपको लगता है कि ये कारण है, या फिर जो एक तरह का डर की स्थिति बनी हुई है 24 के चुनावों के संदर्भ में, ये कारण भी रह सकता है? साहब, ऐसा है कि कांग्रेस चाहे तो अपने जो इक्का दुक्का गलियों में बचे नेता उनको भी खड़ा कर ले लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे को उसमें क्या दिक्कत है? वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट देते हैं, कैसे देते हैं। हाँ, इतना जरूर है, बड़े नेताओं की बात करें तो हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम जरूर मान सकते हैं कि कोई बड़े नेता हैं जिनका जनाधार होगा, लोग बात करेंगे, 2 बारी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या सुरजेवाला साहब को बड़ा नेता बोलते हैं जो 2 बारी एक ही साल में चुनाव हार जाते हैं विधानसभा के जी? या शैलजा जी जो अपने आप चुनाव नहीं जीत सकती हैं लोकसभा का, उनको आप बोल रहे हो? तो ऐसा नहीं है। एक तो ये बड़े नेता की परिभाषा को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि आज लोकसभा के चुनाव के लड़ने के लिए चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्लियर और एमिनेंट डेंजर ऑफ डिफीट ये सामने दिखता है, इसलिए वो अपने आप को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते। तो वो समझदारी है जी। अब अगर इतना ही है और हरियाणा कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, यहाँ पे एक एक पूरा यंत्र बन जाएगा, एकदम ये सारा 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे, तो फिर तो भाई साहब इस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल, प्रियंका और सोनिया तीनों को यहीं से लड़ा दो, जिससे आपका ही खत्म हो जाएगा, उनका भी खत्म और आपका भी खत्म। जी, सुना वेद प्रकाश विद्रोही जी। मलिक साहब का क्या जवाब है? पहले तो आप ही बताइए भाई, बड़े नेता की परिभाषा क्या है? जो रमन मलिक जी ने सवाल उठाया है, भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन और जो नाम गिनाए गए वो बड़े नेता नहीं है। दूसरी तरफ अगर इतना ही माहौल है तो तमाम नेताओं को उतर जाना चाहिए। कोई बलि का बकरा बनना नहीं चाहता, ये लबो लुबाब है रमन मलिक जी की बात का। नहीं, और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी तीनों को हरियाणा से लड़वाओ। ठीक है, विद्रोही जी अगर इतना ही पक्का अच्छा आपका एक सिस्टम चल रहा है। देखिए, ये लंबी चौड़ी हाँकते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी क्या कभी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं क्या? क्यों नहीं लड़ते? एक एमएलए एक बार एमएलए के चुनाव वरना राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, दूसरों को भेज देने से पहले अपने नेता को हिम्मत है तो लड़वा दो हिमाचल से चुनाव। दूसरी बात, कोई बड़ा छोटा नेता नहीं होता, ये इनकी मानसिकता होती है। मैंने तो किसी को बड़ा छोटा कहा ही नहीं, मैंने तो कहा है पार्टी में सभी नेता बराबर होते हैं, बहुत नेता होते हैं। और दूसरी बात, ये तो बहुत मजबूत है, क्यों आयात कर रहे हैं? आप पार्टी से दल बदल करवा कर लाए कंवर को, कांग्रेस से दल बदल करवा कर वीरेंद्र सिंह को चुनाव लड़वाने के लिए लाए, इंद्रजीत को लाए, कौशिक को लाए, धर्मवीर को लाए, और आप भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कोई दल बदल कर आ गया है तुमको चुनाव लड़वाने। हाँ जी, ठीक है। बहरहाल अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन अब 360 से ज्यादा नाम आ गए हैं। कौन से 10 उम्मीदवार होंगे ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तो अपने अपने तर्क भले ही दिखाई पड़ रहे हैं। रमन मलिक जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए।